दोस्तों, मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ गया कि इंसान सब कुछ बदलता है फिर भी परेशान क्यों रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसलिए मिर्जा गालिब ने कहा था कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं तो सामने वाला जवाब कुछ और देता है। हम आवेश में आ जाते हैं, हम क्रोध करने लगते हैं। हमें ऐसा भी लगता है कि मैं पूछता क्या हूँ और वो जवाब क्या देता है। दोस्तों, गुस्सा हमें उस बात पर नहीं आता कि उसने जवाब कुछ और दिया, बल्कि गुस्सा हमें इस बात पर आता है कि उनका जवाब हमारी अपेक्षा से विपरीत था। इस कहानी से मैं ये बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते चलते सीधे कहानी की ओर। बात यह है दोस्तों कि एक 7 साल की बच्ची को टीचर मैथ्स पढ़ा रहे थे। टीचर ने बच्ची से सवाल किया, बेटी मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़की सोचने लगी, फिर उसने अंगुलियों पर कैलकुलेट किया और फिर उसने उत्तर दिया, सर 4 हो जाएंगे। ये सुनकर टीचर थोड़े नाखुश हुए। उनको लगा कि इस सवाल का इतना आसान उत्तर तो कोई भी दे सकता था। लगता है बच्ची मेरे प्रश्नों को ठीक से समझ नहीं पाई। तो टीचर ने फिर से उसे वही सवाल दोहराया, बेटी ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक सेब देता हूं, फिर एक सेब देता हूं और उसके बाद फिर एक सेब देता हूं। अब बताओ तुम्हारे पास कितने सेब हुए। छोटी बच्ची टीचर का चेहरा देखकर समझ रही थी कि वो मेरे आंसर से खुश नहीं है। बच्ची फिर से अपने उंगलियों पर कैलकुलेट करने लगी और साथ में फिर यही सोचती रही कि टीचर को ऐसा क्या उत्तर बताऊं कि टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो। बहुत सोचने पर बच्ची ने अंगुलियों से कैलकुलेट करने के बाद अंगुलियों से इशारा करते हुए कहा, सर 4 हो जाएंगे। टीचर फिर से नाखुश हो गए। फिर टीचर को याद आया कि बच्ची को स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। हो सकता है उसे सेब पसंद ना हो, इसीलिए अपने उत्तर पे वो फोकस नहीं कर पाती। इस बार बड़े प्यार से टीचर ने बच्ची को सवाल पूछा, बेटी मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी देता हूँ, फिर एक स्ट्रॉबेरी देता हूँ, फिर एक और स्ट्रॉबेरी देता हूँ, बताओ तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो गई। टीचर को खुश देखकर बच्ची भी खुश हो गई, अपनी उंगलियों पर कैलकुलेट करने लगी। अब बच्ची पर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को चिंता थी कि उसका नया तरीका काम आ जाए। उत्तर देते समय बच्ची थोड़ी हिचकिचाई और बोली, सर मेरे पास 3 हो जाएगी। टीचर खुश हो गए, उसका तरीका काम कर गया। टीचर को लगा कि अब बच्ची समझ चुकी है, अब वो इस तरह के किसी भी सवाल का उत्तर सही सही दे पाएगी। फिर टीचर बोले, अच्छा बेटी अब एक और सवाल, मैं तुम्हें एक सेब देता हूँ, फिर एक सेब देता हूँ, फिर एक और सेब देता हूँ, बताओ तुम्हारे पास कितने सेब हो गए। पिछला उत्तर सही होने के कारण बच्ची का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। बिना समय गवाए उसने जवाब दे दिया, सर 4 हो जाएंगे। अब टीचर का सब्र का बांध टूटा। वो क्रोधित हो गए और बच्ची पर गुस्सा होते हुए जोर से बोले, तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं, इतना आसान उत्तर नहीं दे पाती। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है क्या? जरा मुझे भी समझाओ 4 कैसे हो सकते हैं। तो बच्ची डरी सहमी उत्तर देने लगी, सर मेरी बैग में पहले से एक सेब मौजूद है। दोस्तों, अगर सामने वाले का जवाब हमारे सवाल से अनुरूप नहीं है या हमारी अपेक्षा से विपरीत है तो उसकी वजह जरूर कोई और होगी। हमें उसके जवाब का लॉजिक समझना चाहिए कि वो ऐसा उत्तर क्यों दे रहा है। इसीलिए अब जब अगली बार कोई ऐसा अटपटा जवाब मिले तो एक बात जरूर सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी छुपे हुए सेब को देख नहीं पा रहे हो। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।